बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 17 का दूसरा ट्रेलर कल रात को ही 7 बजे रिलीज़ हो गया था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं, तो इसलिए आज अपलोड कर रहा हूं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि फुल एपिसोड का रिव्यू भी अपलोड किया करें, तो उस बात पे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं एपिसोड के रिव्यूज़ की वीडियो बना सकूं। और बहुत ज़्यादा अदर दूसरे चैनल्स भी हैं जो इस तरह के रिव्यूज़ की वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमन बताइए कि मैं क्या फुल एपिसोड के रिव्यूज़ बनाऊँ या ना बनाऊँ। जब जैसे आपके कमेंट्स आएंगे उस पर मैं थोड़ा सा नज़रसानी करके अगर वक्त निकाल सका तो लाजमन बना दूंगा, लेकिन मेरे जो एपिसोड के रिव्यूज़ होंगे वो उस तरह से नहीं होंगे जैसे दूसरे चैनल्स के होते हैं, यानी और ना ही इन ट्रेलर्स जैसे होंगे कि मैं डायलॉग टू डायलॉग एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कुछ चीज़ें होंगी मतलब कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उस एपिसोड के वही मैं हाईलाइट कर सकता हूं, जैसे इसकी डायलॉग टू डायलॉग एक्सप्लेनेशन ट्रेलर की होती है उस तरह से करने पे गया तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। खैर, अभी बढ़ते हैं एपिसोड के ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Nefesi sayılıdır. Onu da keseceğiz. Kellesini alacağım. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान कोस्टंतुनिया के नक्शे को गौर से देखते हुए नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त उनके जहन में कोई ना कोई मंसूबाबंदी भी चल रही होगी, लेकिन साथ ही वो जानदारली खलील पाशा से बात कर रहे हैं और उनसे हो सकता है वो दो किरदारों में से किसी एक किरदार के बारे में बात कर रहे हों, या तो कॉन्स्टेंटीन जो कि बाज़ंतीनियों के शहंशाह है, या फिर रिज़ो जो जिसकी वजह से जानदारली खलील पाशा के भतीजे की शहादत हुई। तो सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि उसकी सांसें बहुत कम हैं, हम उसे भी हासिल कर लेंगे और उसका सर भी काट देंगे। Korkarım ki Mehmet kuşatma şartlarını daha da ağırlaştıracak. Şimdi gereğini yapma zamanı. यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन दिखाए जा रहे हैं और वो नोतारास के साथ मौजूद हैं। नोतारास जो कि मेगा ड्यूक हैं इस वक्त, उस वक्त यानी कि बाज़ंतीनियों के मेगा ड्यूक थे, और यहाँ पर वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अब सुल्तान महमद खान जो मुहासरे की जो शराइत हैं या मुहासरे की जो कंडीशंस हैं उनको हमारे लिए मज़ीद मुश्किल बना देंगे। इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें वो ज़रूरी काम करना चाहिए जिसकी इस वक्त ज़रूरत है। तो देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन ऐसा कौन सा इकदाम करने वाले हैं। Hayır bu candarlığı meselesidir. Sultanım siz एक तरफ तो जानदारली खलील पाशा दिखाए जा रहे हैं और जानदारली खलील पाशा को अपने भतीजे की शहादत पर वाकई ही दुख होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद उनको बचा लिया गया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उस सिचुएशन से वो बचे हों। लेकिन वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अब ये जानदारली ख़ानदान का मसला है और ज़ाहिर सी बात है वो इस बात का इंतकाम लेना चाहेंगे, और किससे इंतकाम लेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुस्तफ़ा आगा हैं वो ओरहान के हाथों शायद कोई मकतूब लिखते हुए पकड़े जाएं, और वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं सुल्तान। kimsenin gözünün yaşına bakma. Gülşah Hatun daha iyi mi baba? इस सीन में इब्राहिम बे दिखाए जा रहे हैं और वो अपने सिपाहियों को हुक्म दे रहे होंगे कि जो भी लोग सुल्तान महमद खान के कैंप में या उनकी फ़ौज में शामिल होने जा रहे हैं उनको मार दिया जाए और उनके आंसुओं की भी परवाह ना की जाए। जाहिर सी बात है सुल्तान महमद खान ने लास्ट एपिसोड में ये बात बोली थी कि कोई भी शख्स जो इस फ़ौज में शामिल होना चाहता है वो हमारे कैंप में और मुहासरे की फ़ौज में शामिल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर बायज़िद दिखाए जा रहे हैं जो कि सुल्तान महमद खान से ये पूछ रहे हैं कि गुलशा खातून क्या अब मज़ीद बेहतर हैं या बेहतर हैं पहले से। Gazabın Sultan Mehmet Han olduğunu cümle cihana göstereceksin. इन सीन्स में आप देख सकते हैं कि बाली बे और साल्तुक जो हैं वो ईसाइयों के किले में पहुंच चुके हैं, और ये वही किला होगा जिसमें रिज़ो मौजूद होंगे, और यहाँ पर वो रिज़ो से इंतकाम लेने के लिए ही पहुंचे होंगे। तो देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या इकदाम करेंगे। और उसके बाद सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस बात का पता चलना चाहिए कि ये जो इंतकाम है या ये जो गुस्सा है ये सुल्तान महमद खान का गुस्सा है। अब ये बात किस हवाले से बोली जा रही है ये भी एपिसोड के आने पे ही पता चलेगी।
अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान बड़े ही रौब के साथ अपने तख्त पर बैठ रहे हैं और ये सीन पहले सीज़न में भी इस तरह का दिखाया गया था और तब भी मुझे ऐसे जब स्पेशली इस पोज में आते हैं तो मुझे लगता है जैसे कोई बाकी एक शाहीन या एक ईगल जो है वो उड़ रहा हो या इस तरह का मंजर नज़र आता है। और इसके साथ साथ इब्राहिम बे भी दिखाए जा रहे हैं और इस सीन में मारा खातून की झलक भी दिखाई गई है और उसके साथ साथ बाली बे और सालतुक भी दिखाए जा रहे हैं जो कि किले के अंदर मौजूद हैं। Can almaya geldim. Cihan Sultanını. पहली एपिसोड में कुर्चू दुआन को नहीं दिखाया गया और बहुत से लोग यही सोच रहे थे कि कुर्चू दुआन की हो सकता है कोई स्पेशल एंट्री उनके लिए तैयार की जा रही हो। तो यहाँ पर जानदार खलील पाशा जब हसन अल्प को या बाली बे को नुकसान पहुँचाने वाले होंगे तो तब शायद कुर्चू दुआन की एंट्री हो। और यहाँ पर जानदार खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं कि मैं ये जान हासिल करने के लिए यानी कि ये ज़िंदगी लेने के लिए या इंतकाम लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद सुल्तान महमद खान ये बोल रहे हैं कि दुनिया को उनका सुल्तान मिल चुका है। Şah sahibini millet aslını bulmuştur. यहाँ पर आप एक नया किरदार भी देख सकते हैं जिसको आप पहले भी कुर्लुश उस्मान में देख चुके हैं और इस कैरेक्टर ने वहाँ पर बाज़ंतीनियों के शहंशाह का किरदार अदा किया था। अब यहाँ पर इस सीरीज़ में इनका क्या किरदार होगा ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके साथ साथ सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि इस सदी के या इस वक्त के हाकम को भी लोग मिल चुके हैं और उसके साथ साथ एंड पे वो ये बात बोल रहे हैं कि कौम को अपनी असलियत भी पता चल चुकी है। Kanında boğulacaksın kansız. तो एक तरफ तो सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हर चीज़ तबाह हो बर्बाद होकर रह जाएगी यानी कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद एवरानो सोलो अली बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम अपने खून में ही डूब जाओगे। तो ये बात वो किसको बोल रहे हैं, या ओरहान को बोल रहे हैं या फिर मुस्तफ़ा आगा को जिसकी वजह से उनके सिपाही की जान गई है। अब ये बात तो शायद एवराना सोलो अली बे को भी नहीं पता कि मुस्तफ़ा आगा अभी भी सुल्तान महमद की ही खिदमत कर रहे हैं। Sultanımızın buyruğudur. İşitin. मारा खातून तो शायद सेर्बिया अपने इलाकों में पहुंच चुकी हैं और हो सकता है कि उनकी हदूद में ही कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई हों और यहाँ पर वो यही बात बोल रही हैं कि ये अब सुल्तान का हुक्म है, आप सब लोग इसे सुन लें। अब सुल्तान का क्या हुक्म है ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बाली बे और सालतुक दिखाए जा रहे हैं जो कि उस किले में धमाका कर वहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वो रिज्जो से इंतकाम लेने में कामयाब हुए हैं या फिर नहीं। Bizim kudretimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz dahi ulaşamaz. अब यह पैगाम या तो इब्राहिम बे को या फिर मारा खातून के ज़रिए जो भेजा जा रहा है, इन दोनों में से कोई एक पैगाम हो सकता है। लेकिन जिसको भी ये बात बोली जा रही है उसमें ये कहा जाएगा कि हमारी ताकत वहाँ तक पहुँच सकती है या हमारी कुदरत वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक आप अपने ख्वाबों में भी या अपने ख्यालों में भी नहीं पहुँच सकते। तो ये बड़ा ही हैवी किस्म का डायलॉग है और देखते हैं कि मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड में किस किस्म के डायलॉग और किस तरह के सीन दिखाए जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड लग रही है आने वाले भी, तो देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।